Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine. Yes, students. हमारी जो पोएम स्टार्ट है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद. इसकी 2 स्टैंजाज आप पहले कर चुके हो, सो वो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे. स्टोरी अब तक क्या थी कि परशुराम जी दरबार में पहुंच जाते हैं जहां सीता स्वयंवर हो चुका है और वहां उनकी लक्ष्मण से बहस हो रही है. तो लक्ष्मण उन्हें तरह तरह की अपमानजनक बातें कहते हैं जिससे वो सहन नहीं कर पाते. अब उन्होंने लक्ष्मण को धमकी दी है, चेतावनी दी है कि तुम बालक हो और चुप रहो, अदरवाइज मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि मेरा जो फरसा है वो तो गर्भ में पल रहे बालक को भी मार डालता है. तो लक्ष्मण क्या जवाब देते हैं उनकी बात का? लुक एट दिस थर्ड स्टैंजा. बिहसी लखनू बोले मृदुबानी. बिहसी हंसी, हंसते हुए. लखनऊ लक्ष्मण. बोले मृदु बाणी, मीठी वाणी में. तो लक्ष्मण जो थे हंसते हुए मीठी वाणी में बोले. अहो मुनीसु महाभट मानी. ओहो, तो मुनीषु जो आप मुनि हैं, महाभट मानी, अपने आप को महाभट, महाभट मीन्स महान योद्धा, अपने आप को क्या महान योद्धा मानते हैं. पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू. पुनि पुनि बार बार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें. मोहि मुझे, दिखाव दिखा रहे हैं, कुठारू जो उनका फरसा है. तो ये जो बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं. चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू. चहत चाहते हैं, उड़ावन उड़ाना, क्या फूंकी फूंक से, पहाड़ू पहाड़, यानी मेरी जो कैपेसिटी है, मेरी जो ताकत है वो पहाड़ के समान है और आप मुझे फूंक मार के उड़ाना चाहते हैं. तो यानी कि मैं आपके डराने से डरने वाला बिल्कुल नहीं हूँ. तो आप तो फूंक मार कर पहाड़ उड़ाने वाली बात कर रहे हैं. यहाँ कुम्भड़ बतिया कोई नाही. कुम्भड़ बतिया, कुम्भड़ बतिया कहा जाता है कद्दू का बीज. कद्दू देखा है ना, सब्जी होती है, उसका बीज बड़ा कोमल होता है तो वो मुरझा जाता है जल्दी. मतलब अगर उसको उंगली लगा दो ना तो वो मुरझा जाता है. तो उससे कंपैरिजन किया हुआ है. यहाँ कुम्भड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ कद्दू के बीज जैसा कोमल कोई नहीं है. जे तर्जनी देखी मर जाही. तर्जनी हमारी जो फर्स्ट फिंगर होती है, उंगली हमारी, उसको तर्जनी बोला जाता है फर्स्ट फिंगर को, कि जो तर्जनी देखकर मर जाएगा. यहाँ कोई कद्दू के बीज जैसा कोमल नहीं है जो आपकी एक उंगली देखकर, तर्जनी उंगली देखकर मर जाएगा. देखी कुठारू सरासन बाना. ये जो आपने फरसा, और सरासन होता है तुणीर जिसमें कि बाण डाले जाते हैं. सरासन बाना, जो आपने बाण, धनुष बाण और कुठार जो धारण किए हुए हैं ना, उनको देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना. मैंने अभिमान सहित कुछ कहा था. जो आपने फरसा और धनुष बाण धारण किए हुए हैं उनको देखकर, देखी मीन्स उनको देखकर, मैंने अभिमान सहित कुछ कहा था. राइट. भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी. भृगुसुत समुझी, भृगुसुत होता है मतलब ब्राह्मण कुल का. तो जो वो थे परशुराम, वो ब्राह्मण कुल से संबंधित थे. जनेऊ, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर जनेऊ धारण किया हुआ था. तो ब्राह्मण जो है जनेऊ धारण करते हैं. आपने देखा होगा एक सूत का धागा होता है जो वो ऊपर से कंधे से लटका कर, जो पंडित होते हैं उनके कंधे पर लटका रहता है, तो उसको जनेऊ कहा जाता है. तो कहता है कि मैंने आपके जनेऊ को बिलोकी, देख कर, बिलोकी मीन्स देख कर, आपको भृगुकुल वंश का समझा था, भृगुकुल का समझा था, यानी ब्राह्मण कुल का समझा था. जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी. और आपने जो कुछ भी कहा, जो कुछ कहूँ, जो कुछ भी कहा, सहो मैंने सहन किया, रिस रोकी क्रोध को रोककर. रिस होता है क्रोध, क्रोध को रोककर मैंने सहन किया. सुर महिसुर हरिजन अरुगाई. सुर होता है देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, ये मैंने कल भी आपको बताया था. हरिजन यानी कि ईश्वर के भक्त. हरि मीन्स ईश्वर, जन मीन भक्त, जो ईश्वर के भक्त होते हैं. अरुगाई और गायें. हमरे कुल इन पर न सुराई. हमारे कुल के लोग इन पर हाथ नहीं उठाते, शस्त्र नहीं उठाते. किन किन पर? देवता, ब्राह्मण
ईश्वर के भक्त और गाय पर हमारे कुल के लोग इन पर वार नहीं करते, वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। सुराई मीन्स वीरता का प्रदर्शन। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, बंधे पापू, और यदि इनको वध कर देते हैं, यदि ये मर जाते हैं हमारे हाथ से तो पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है, समाज में हमारी निंदा होती है। मारतहु पाप परिये तुम्हारे, लेकिन आप हमें मारेंगे भी सही तो भी पांव परिये तुम्हारे, फिर भी मैं आपके पांव ही पड़ूंगा। यदि आप मुझे मारते भी हैं तो भी मैं आपके पांव पड़ूंगा। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और हमारे कुल के लोग ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते, वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि करोड़ों, कुलिस होता है वज्र, पत्थर, चट्टाने, सम समान, ये है उपमा अलंकार। वचनु तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, आपके जो वचन है ना कठोरों पत्थरों के समान है। यानी आप जब बोलते तो ऐसे लगता है कोई पत्थर फेंक कर मार रहा है, वो भी करोड़ों। तो आपके जो एक एक वचन जो हैं वो भी करोड़ों वज्रों के समान है, करोड़ों पत्थरों के समान है। व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष, बाण और फरसे को धारण किया हुआ है। यानी आप तो वचनों से ही हमें मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष, बाण और कुठार को धारण किया हुआ है। जो भी लोग की अनुचित कहे हूँ, क्षमा हूँ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो इनको देखकर, आपके धनुष, बाण और कुठार को देखकर, जो भी लोग की यानी देखकर अनुचित कहे हूँ, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, क्षमा हूँ तो मुझे क्षमा करें। कौन? हे महामुनि धीर, धीर मीन्स धैर्य करने वाला। हे धैर्य धरने वाले मुनि। अब ये उनका मजाक उड़ा रहा है, व्यंग्य उड़ा रहा है, क्योंकि वो धैर्य धरने वाले तो थे नहीं, वो तो बड़े क्रोधित थे। तो ये मजाक में कह रहा है, उन पर व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं, जो भी लोग की अनुचित कहेऊं, क्षमा हूँ महामुनि धीर। अगर इन धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि आप मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सुनी सरोष, रोष, सरोष गुस्से के साथ, स इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, रोष यानी गुस्सा, गुस्से के साथ। सुनकर गुस्से के साथ जो भृगुवंश की मणि के समान जो परशुराम थे, भृगुवंश के मणि के समान जो परशुराम थे, वो गिरा गंभीर, गिरा मीन्स वाणी, जीवा, तो गंभीर वाणी में उनसे बोले। क्या बोले वो नेक्स्ट पैरा में हम पढ़ेंगे। तो इसका क्या मीनिंग आया? यदि मैं आपके धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ आपसे अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्य धरने वाले मुनि आप मुझे क्षमा करें। तो उसकी बातें सुनकर गुस्से के साथ भृगुवंश की मणि के समान जो परशुराम थे वो गंभीर वाणी में उनसे बोले। तो ये आपका था थर्ड स्टैंजा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पैरा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।